गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम है अनिरुद्ध शर्मा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि मैं आप सभी को मैथ का कंटेंट पढ़ाऊंगा। तो मैं आप सभी को 12th मैथ जो कंप्लीट पेपर से पहले कराऊंगा। जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये है 12th की गणित और मैं आप सभी को इसके अंदर आने वाले सभी एक्सरसाइज कराऊंगा। तो हम शुरू करते हैं, टाइम को व्यर्थ ना करते हुए। सबसे पहला इसमें फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है संबंध एवं फलन। फर्स्ट क्या है इसमें? संबंध एवं फलन। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने कहीं ना कहीं से तो ये टॉपिक पढ़ ही रखा होगा, संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। ये टॉपिक जो 12th में है, ये आगे कहाँ कहाँ काम आता है? 12th के बाद ये काम आता है बीएससी में। बीएससी के बाद जो भी सेकंड ग्रेड की कोचिंग करेगा उसके लिए, प्लस जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा, इन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है संबंध एवं फलन। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जो सेट संबंध, जो रिलेशन और फंक्शन टॉपिक है, इसमें सबसे उपयोगी है वो क्या है? सेट। सेट क्या होता है? सेट होता है समुच्चय। यदि हमें सेट के बारे में नहीं पता होगा तो हम संबंध और फलन टॉपिक को नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले मैं सेट के बारे में बता दूं आपको। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाऊंगा। आपको जो भी समझ में नहीं आया आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। सेट्स की परिभाषा क्या होती है? पहले मैं लिख देता हूं, आप एक बार देखिए। सुनिश्चित और सुपरिभाषित अवयव, उनका जो संग्रह होता है। सुनिश्चित और सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह ही क्या होता है? सेट होता है। सेट समुच्चय, इसमें सुनिश्चित और सुपरिभाषित जितने भी अवयव होंगे उनका जो संग्रह होगा वो क्या होगा? सेट। सुपरिभाषित, इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड। मतलब ऐसे अवयव होंगे जो पूरे संग्रह का, जो भी अवयवों का संग्रह होता है उसका एक निश्चित अर्थ बताएंगे। वो क्या होते हैं? सुपरिभाषित अवयव होते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी सिटी है, अगर अपन सीधा पूछे कि उस सिटी में कितने अमीर हैं, तो क्या ये बताना संभव है? नहीं। क्यों? क्योंकि अमीर तो बहुत होते हैं, वो कोई उसकी सुपरिभाषित परिभाषा नहीं है। लेकिन यही बात अब कह दें, अब जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपए से ऊपर है, जिसके भी अकाउंट में 10 लाख रुपए से ऊपर रुपए हैं, वो कितने हैं? तो ये अपन बता सकते हैं उनकी बैंक डिटेल से, या कैसे भी उनकी जो अदर डिटेल है उनके द्वारा अपन ये बता सकते हैं कि 10 लाख से ऊपर इनकम किन किन की है। तो ये क्या हो गया? एक सुपरिभाषित फलन। तो सेट समुच्चय क्या होता है? सुनिश्चित और सुपरिभाषित फलनों का समुच्चय होता है। अब मैं इसकी इंग्लिश बताता हूँ। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब जो सेट होता है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कनेक्शन ऑफ
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। वही बात है, जो समुच्चय होता है वो सुनिश्चित और सुपरिभाषित अवयवों का क्या होता है कि संग्रह होता है। अब बात करते हैं अपन सेट्स की। समुच्चय जो अपन समुच्चय है, कोई भी समुच्चय है, उसको अपन कैसे दर्शाएंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मेन बात क्या है, जो भी समुच्चय है, सेट है, उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। और दूसरा तरीका होता है उसका, जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, सेट को दर्शाने के तरीके, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको तो बोलते हैं सारणीबद्ध। इसको बोलते हैं सारणीबद्ध। और जो दूसरा होता है ये होता है समुच्चय निर्माण रूप। ये होता है समुच्चय निर्माण रूप। अब बात करते हैं अपन आगे, टाइप ऑफ सेट। जो सेट होता है वो कितने प्रकार का होता है? जो सेट्स होता है उसकी कितनी टाइप्स होती है? टाइप्स ऑफ सेट। तो इसमें पहली बात करते हैं अपन नल सेट, या फिर इसको लिख सकते हैं एम्प्टी। एम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्चय। क्या होता है? रिक्त समुच्चय। दूसरा लिखते हैं इसमें अपन एकल समुच्चय। तीसरा पार्ट है इसका परिमित समुच्चय। और इसका जो चौथा पार्ट है वो है अपरिमित समुच्चय। चौथा पार्ट है अपरिमित समुच्चय। पहला पार्ट है रिक्त समुच्चय, दूसरा एकल समुच्चय, तीसरा परिमित और चौथा है अपरिमित समुच्चय। अब अपन बात करते हैं पहले पार्ट की, नल सेट। जो पहला पार्ट है वो है नल सेट मतलब रिक्त समुच्चय। जो रिक्त समुच्चय होता है इसमें जो अवयवों की संख्या होती है, रिक्त समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होती है? 0। जो नल सेट होता है उसमें अवयवों की संख्या होती है 0। जैसे मैं लिख दूं कोई भी सेट एस लिख दूं, जिसमें क्या है, ये एक्स डिफाइंड है नेचुरल नंबर पे और एक्स का मान है 1, और एक्स का मान क्या है? 1 से बड़ा। अब जो नेचुरल नंबर होती है उसमें एक्स का मान है 1 से छोटा। तो क्या 1 से छोटा होता है इसमें? नहीं। जो नेचुरल नंबर है उसमें एक्स का मान 1 से छोटा नहीं होता है। तो इसलिए कोई भी एलिमेंट 1 से छोटा नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का इससे लिखते हैं अपन, ऐसे नहीं लिख सकते। अगर उसमें 0 है तो ये 0 लिख दिया, या उसमें कोई भी नहीं है तो 5 लिख दिया। ये क्या होते हैं? सब गलत। रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कुछ भी नहीं है उसमें, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं ओनली 5। अब 2 मिनट रुकिए। अब देखते हैं
अपन ने जो पहला सेट पढ़ा था नल सेट, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर जो x है ये परिभाषित है एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर 0। ये ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट होता है। और x है जो संक्रिया क्या बिलोंग्स करता है, x r रियल नंबर में बिलोंग्स करता है। तो अपन इसमें देखते हैं अब इसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं। देखने के लिए हम जानते हैं कि इसमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर 0। तो अपन यहाँ से x निकालेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हुए, -1 और 1। तो क्या ये नल सेट है, नहीं, क्योंकि इसमें कितने अवयव हो गए, 2। जबकि नल सेट की परिभाषा क्या पढ़ी थी अपन ने, उसमें कोई भी अवयव नहीं हो। अब अपन दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिया दूसरा एग्जाम्पल, क्या कोई समुच्चय है जो परिभाषित है x पे, और एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, और x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। तो क्या ये एलिमेंट जो ये अपन को समुच्चय दे रखा है ये क्या नल सेट होगा, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, प्लस माइनस 3। तो इसमें भी कितने एलिमेंट्स हो गए, 3 और -3। तो ये भी क्या हो गया, नल सेट नहीं है। अब तीसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं नल सेट का, जो क्या हो, एक रिक्त समुच्चय हो। तो अपन लेते हैं, ये a1 था, ये a2 मान लेते हैं इसको। तो a2 क्या हो गया, x की संक्रिया होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। वही x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या ये संभव है, अगर अपन किसी भी संख्या का, अब इसमें देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब सबसे पहले तो अपन यही देखते हैं कि ये जो है ये संभव है क्या। अगर x का मान कुछ भी रखें, पॉजिटिव रखें या फिर नेगेटिव रखें, क्या उसका स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। जब उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता तो कोई भी संख्या आएगी, अगर उसमें अपन 1 जोड़ते हैं तो क्या वो 0 हो सकता है, कभी नहीं होगा। इसलिए इसमें ऐसा कोई भी x विद्यमान नहीं है। जो ये समुच्चय है इसमें कोई भी ऐसा x विद्यमान नहीं है कि जिसमें 1 जोड़ने पर 0 हो। इसलिए ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। दोस्तों ये क्या हो गया, तीसरा अपना रिक्त समुच्चय हो गया। तो ये होता है नल सेट या रिक्त समुच्चय। अब दूसरा आता है अपने पास एकल सेट। मतलब एकल समुच्चय। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि जो अपना समुच्चय होगा, जो भी अपना समुच्चय होगा उसमें कितने अवयव होंगे, 1। उसमें कितने अवयव होंगे, 1। तो वो क्या कहलाएगा, अपना एकल समुच्चय। जैसे अब मान लेता हूं मैं कोई भी, अब मैंने लिया b बराबर क्या है, 5। तो ये क्या हो गया, अपना एकल समुच्चय। अब इसको अपन समुच्चय फॉर्म में लिखते हैं। तो b बराबर मान लो x है, ये परिभाषित है, x का मान है 5 और 6। x का मान क्या हो गया, 5 से और 6 के बीच में। लेकिन जो ये जो चिन्ह है ये लेस देन है, x का मान क्या है, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल। तो इक्वल की वजह से इसमें तो क्या आएगा, 5। लेकिन यहाँ x का मान जो छोटा है 6 से, और यहाँ x का मान 5 या 5 से बड़ा है, तो इसमें ओनली कौन सा तत्व आएगा, 5। तो ये भी क्या हो गया, अपना एकल समुच्चय। अब तीसरा देखते हैं अपन परिमित समुच्चय। थर्ड होता है, वो होता है परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट तीसरा होता है अपना परिमित समुच्चय। इसमें क्या होता है, जो अपना सेट दिया होगा उसमें कितने भी अवयव हों लेकिन वो सीमित हों, उनको अपन गिन सकें, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो परिमित हो जाएगा, एक परिमित समुच्चय हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। वो ही देखते हैं अपन, ये था अपना पहला एग्जांपल जिसमें x बिलोंग्स टू क्या था, रियल नंबर। अब अपन इसको सोल्व करते हैं तो क्या आया था अपना सॉल्यूशन, x का मान क्या आया था, +-1। तो समुच्चय में कौन कौन से अवयव थे, 1 और -1। तो क्या ये परिमित नहीं है, x में
जो अपना आंसर आया था माइनस और प्लस 1, तो ये क्या था, परिमित, इसलिए ये समुच्चय क्या हो गया, परिमित, क्योंकि इसमें टोटल कितने अवयव हैं, 2, इसलिए क्या हो गया, ये परिमित समुच्चय। और देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए अपन लेते हैं x की संक्रिया लेते हैं, किस पे, मोड ऑफ x बराबर 2 पे। ये हो गई अपना, ये कोई समुच्चय है। तो ध्यान से देखते हैं, मोड ऑफ x का मान क्या दे रखा है अपने को, 2। मोड ऑफ x का मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है अपने को, 2। तो आपको पता है मोड को जब सोल्व करते हैं तो एक तो आता है प्लस का और एक आता है माइनस का। तो इसमें क्या आ सकता है, या तो प्लस का 2 या फिर माइनस का 2। तो मोड ऑफ x में टोटल एलिमेंट कितने हो गए, -2 और 2, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 2। तो क्या हो गया, ये परिमित समुच्चय। अब अपना आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, जैसे अपन ने अभी पढ़ा है परिमित समुच्चय, जो परिमित नहीं होगा वो क्या होगा, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय में जितने भी अवयव होंगे उनका कोई भी संख्या निश्चित नहीं होगी कि इतनी संख्या है, इसमें 4 है, 5 है, 6 है। अगर निश्चित होगी तो वो क्या होगा, परिमित, और निश्चित नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपना अपरिमित समुच्चय का। अपने अभी देखा था वो एग्जाम्पल, x² + 1 बराबर 0। ये तो क्या हो गया था, शून्य समुच्चय, अगर x बिलोंग्स टू क्या था, रियल नंबर। ऐसे ही अपन देखते हैं अब कि x² + x + 1 बराबर 0 यदि x बिलोंग्स टू z+। ये क्या है, अपरिमित समुच्चय का एग्जाम्पल। तो दोस्तों अपन ने आज क्या पढ़ा, सेट्स की परिभाषा पढ़ी, उसके टाइप्स पढ़े, और टाइप्स में कौन कौन सा नल सेट पढ़ा, फिर पढ़ा अपन ने एकल समुच्चय, परिमित पढ़ा, फिर अपरिमित पढ़ा। तो दोस्तों ये मैंने एक छोटा सा डेमो दिया है, अब मैं क्या पढ़ाऊँगा आपको और कैसे पढ़ाऊँगा मैं, आप जो कमेंट डालना, अगर आपको जो टॉपिक पढ़ना हो या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको पढ़ना हो, मैं आपको वही पढ़ाऊँगा। थैंक यू।